अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मासेक। दोस्तों, टेक न्यूज़ की नई एपिसोड में आपको वेलकम कहते हैं। और आज की टेक न्यूज़ का लाइक टारगेट भी लास्ट टेक न्यूज़ की तरह कुछ 4000 लाइक है। जी हाँ दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस कमेंट से आपको मिलेगा गिव अवे। 2 ऑनर के ये मिस्ट्री बॉक्स हैं, ये गिव अवे होंगे। और यहाँ 5 कुछ रोनिन R12 ब्लूटूथ, जो कि मैं पहले भी गिव अवे अनाउंस कर चुका हूँ, उसका हम करेंगे गिव अवे। दिसंबर के आखिरी वीक में ही कुछ गिवअवेज की अनाउंसमेंट होगी। और बाकी गिवअवेज के लिंक भी मेरे चैनल पर जो गिवअवेज चल रहे हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। और Redmi Note 8 का 2 लाख सब्सक्राइबर पर गिवअवे है, उसमें पार्टिसिपेट करना मत भूलिएगा। अब ज्यादा बोर नहीं करता, स्टार्ट कर लेते हैं टेक न्यूज की बात। तो सबसे पहली टेक न्यूज निकल कर आती है ओप्पो की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, A9 2020 और A5 2020 मेरे हिसाब से बहुत बुरे पिटे। लेकिन अब ओप्पो प्लान कर रहा है 2020 के अंदर जनवरी में कुछ 2 डिवाइसेस का। जी हाँ दोस्तों, A91 और A8 करके कुछ मॉडल निकल कर आते हैं। और यहाँ A91 के कुछ गीक बेंच को भी कंफर्म किया गया है, जहां हम हार्डवेयर का भी अंदाजा लगा सकते हैं। अब MediaTek 6771V वाला आपको प्रोसेसर मिल रहा है। 8GB 128GB का रैम और रोम का वेरिएंट है। अब मोस्ट प्रोबेबली यहाँ 256 भी लाया जाए, 256GB भी लाया जाए। लेकिन अगर बेंचमार्क्स को उसकी बात की जाए तो आपको सिंगल कोर 1479 का देखने को मिलता है। मल्टी कोर्स कुछ देखने को मिल रहा है 5733 का। और यहाँ की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए जो अब तक कंफर्म की जा रही है, आपको 6.4 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले HD प्लस रेजोल्यूशन वाला, मतलब 720p पिक्सल्स वाला डिस्प्ले होगा, जैसा कि आपको गैलेक्सी A30s तो MI A3 में देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, रैम और रोम के वेरिएंट को मैं क्लियर कर चुका हूं। यहां पर आपको वोक चार्जिंग 3.0 का भी सपोर्ट मिल जाएगा। और अगर पिक्चर की बात की जाए तो आपको रियर पर कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिल रहा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, टाइप सी की कनेक्टिविटी होगी और 3.5mm का जैक भी यहां पर देखने को मिल रहा है। कुछ नए कलर्स को भी लाया जा रहा है। कैमरा सेटअप की बात की जाए तो फ्रंट साइड वाला जो कैमरा होगा वो आपको A9 2020 की तरह ही कुछ 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। रियर क्वाड कैमरा सेटअप है, 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, 2 मेगापिक्सल का ही डेप्थ सेंसर रखा गया है। अब ये फोन कलर ऑपरेटिंग सिस्टम 7.0 में आता है या 6.0 को ही ओप्पो कंटिन्यू करता है। जनवरी के मिड में क्लियर हो जाएगा। और पाकिस्तान की मार्केट में इसकी जो प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, A9 2020 के बाद कुछ 40,000 से अबव ही रखने वाला है ओप्पो। आपने मुझे बताना है, क्या ओप्पो इन डिवाइसेस से अब भी कंपीट कर पाएगा? क्या गैलेक्सी A51 आने के बाद ओप्पो को 720p पिक्सल्स 40,000 से अबव लाने चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन जरूर शेयर कीजिएगा। हम बात कर लेते हैं अपनी अगली न्यूज की। तो अगली न्यूज ओप्पो के हिसाब ब्रांड Realme की तरफ से निकल कर आ रही। क्या दोस्तों, Realme 5S को थोड़ा सा लेट कर दिया गया है। अब 23 दिसंबर को Realme का इवेंट है और इंशाल्लाह हम भी जाएंगे। प्राइस की कुछ कंफर्मेशन यहां पर मैं आपको हिंट्स दे देता हूं कि आपको 4GB 128GB कुछ 30,000 रुपए की रेट में देखने को मिल जाएगा। 4GB 64GB कुछ आपको रिटेल प्राइस 27,000 की देखने को मिल जाएगी। आफ्टर मार्केट डिस्काउंट भी मिलता है, बट Realme भी काफी अग्रेसिव नजर आ रहा है। और कुछ नया कलर भी यहाँ लाया जा रहा है, जिसको हम रेड कलर भी कह सकते हैं। पर आपको Realme 5S और Realme 5 में बहुत ज्यादा रिजेंबलेंस देखने को मिलेगी। बस रियर क्वाड कैमरा सेटअप का डिफरेंस होगा। बाकी जब फोन आएगा इसकी अनबॉक्सिंग भी मिल जाएगी और रिव्यू भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। इससे अगली न्यूज की बात कर लेते हैं। तो अगली न्यूज हमारी निकल कर आती है Redmi की तरफ से। क्या दोस्तों, Redmi Note 8 Pro Helio G90T, एक गेमिंग प्रोसेसर जिसने काफी बिजनेस किया, लेकिन यहाँ Redmi रुक नहीं रहा। अब Redmi 8 के बाद Redmi 9 एक सक्सेसर लाया जा रहा है। Redmi 9 नॉट प्रो सीरीज होगा, यहाँ कोई नोट सीरीज का फोन नहीं है। Redmi 9 को लाया जाएगा Helio G70 के साथ। यहाँ दोस्तों एक मिड रेंज किलर होने वाला है। और यहाँ स्क्रीन साइज का भी बताया जा रहा है, तो कुछ आपको Redmi Note 8 Pro की तरह एक बड़ा 6.6 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। बट अभी कंफर्म नहीं किया गया कि 720p पिक्सल्स होंगे या आपको 1080p की रेजोल्यूशन मिलेगा। 4GB वाला वेरिएंट होने वाला है और रियर कुछ क्वाड कैमरा सेटअप होने वाला है। अब Redmi अपने बजट रेंज की सीरीज में भी काफी अग्रेसिव नजर आ रहा है। और Redmi 8 की प्राइस भी जो है वो पाकिस्तान की मार्केट में डिस्काउंट कर दिया गया है। पहले आपको रिटेल प्राइस कुछ 24,000 की देखने को मिल रही थी, अब कुछ आपको देखने को मिल रही है 22,000 की। आफ्टर मार्केट डिस्काउंट भी मिलता है। अब अपने हिसाब से Redmi 8 जो है वो काफी टफ टाइम देगा बाकी कंपटीटर्स को। आप क्या सोचते हैं Redmi 8 के बारे में, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। हम बात कर लेते हैं अपनी अगली न्यूज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ Vivo की तरफ से न्यूज निकल कर आती है। Vivo फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम अपना OS 10 को जो है वो अपग्रेड करने वाला है बहुत ही जल्द। और यहाँ कुछ Vivo ने अनाउंस कर दिए हैं अपने शेड्यूल को। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ फिलहाल Vivo S1 है जिसमें आपको ये अपडेट मिलेगी। बाकी V17 और V17 Pro का कंफर्म नहीं किया गया।
इस शेड्यूल में सिर्फ आपको S1, S1 Pro और S5 की सीरीज ही देखने को मिल रही है और मोस्ट प्रोबेबली Vivo S1 Pro को Vivo लॉन्च करे जनवरी की पहले 10 तारीखों में। ये क्या होगा, क्या प्राइस होगी, ये भी कुछ दिनों में हम आपको अपडेट कर देंगे। अपनी अगली न्यूज की बात कर लेते हैं। तो अगली न्यूज अब मैं ये कहूंगा कि टफ टाइम देने वाला है सैमसंग। जी हाँ दोस्तों, गैलेक्सी A51 और A71 मुझे पर्सनली बहुत पसंद आ रहे हैं और जो प्राइस मैं पहले अपनी वीडियोस में कोट कर चुका हूं, शायद सैमसंग मुझे उस चीज पर गलत कर दे, क्योंकि मुझे ये कंफर्म किया जा रहा है कि A51 की प्राइस कुछ 55,000 के राउंड अबाउट होगी। लो देन 55,000 शायद रख दे सैमसंग, लेकिन अगर ऐसा होता है तो सैमसंग काफी टफ टाइम देने वाला है। लेकिन इससे ज्यादा एक्साइटेड न्यूज ये है कि गैलेक्सी A71 8GB का रैम स्नैपड्रैगन 730 के साथ आएगा और सैमसंग यहां कुछ प्राइस रखने वाला है 65 से 70,000। और अगर ये सैमसंग प्राइस कोट कर देता है पाकिस्तान की मार्केट में तो बहुत टफ टाइम देने वाला है बाकी कंपटीटर्स को। अब आपको कैसी लगती है प्राइस, क्या मेरा आइडिया ठीक होगा, ये भी कुछ दिनों में हमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेन न्यूज सैमसंग की तरफ से ये निकल कर आती है सैमसंग S11 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, S11 में आपको 108 मेगापिक्सल एक ISO सेल जो सेंसर है सैमसंग का अपना, वो यूज किया जाएगा मेन सेंसर। लेकिन इतना नहीं, यहाँ कुछ लीक्स और रूमर्स ये कंफर्म करते हैं कि यहाँ 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी इस्तेमाल किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, टेलीफोटो लेंस 2x ऑप्टिकल जूम के साथ 48 मेगापिक्सल का मतलब ये कि आपको वीडियोग्राफी के साथ साथ यहाँ पोर्ट्रेट शॉट्स भी DSLR के मुकाबले में देखने को मिल जाएंगे। अब इस बात में कितनी हकीकत है ये कुछ ही दिनों में क्लियर आउट हो जाएगा, बल्कि फरवरी में जैसे ही इंटरनेशनली S11 को लॉन्च किया जाएगा, अब देखना यह है कि 2020 का सैमसंग क्या ट्रेंड लेके आता है, क्या कैमरास को लेके आता है, क्या डिस्प्ले डिजाइन को लेके आता है और क्या रियर के डिजाइन को लिया जाता है। यहाँ दोस्तों, यहाँ कुछ लीक्स और रूमर्स ये भी कह रहे हैं कि रियर साइड पर कुछ 4 कैमरास को जो रखा जा रहा है उसका फ्रेम भी S11 में थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। जैसा कि रिसेंटली आपको अभी P40 की जो है Huawei P40 का कुछ लीक्स मिल रहे हैं कि रियर पर कुछ ज्यादा वर्टिकल बड़े कैमरास कर दिए गए हैं। लेकिन इस बात में कितनी हकीकत है ये थोड़ी दिनों में क्लियर हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं अपनी आखिरी न्यूज की। तो आखिरी न्यूज निकल कर आती है ऑनर पाकिस्तान की तरफ से। देर आए दुरुस्त आए, अभी आप लोग ही बेहतर डिसाइड कर पाएंगे। ऑनर की तरफ से टीज किया जा रहा है, यूट्यूब पर भी TVCs को अपलोड किया गया है और आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसा कि इंस्टाग्राम पर भी ऑनर की तरफ से हिंट दिया जा रहा है कि ऑनर 9X को लाया जा रहा है पाकिस्तान की मार्केट में। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्दी आपको जनवरी के पहले वीक में ऑनर 9X आपको देखने को मिल जाएगा, बट हम इसको ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुके हैं। और Y9S के बाद यार सीरियसली आई एम नॉट एक्साइटेड टू बाय ऑनर, बिकॉज अब आउटडेटेड प्रोसेसर के साथ अगर हाई सिलिकॉन Kirin A10 आता है फिर तो ठीक निकल कर आता है। लेकिन कैमरा को लेके काफी ज्यादा मैं अभी फिलहाल कॉन्शियस हूं, क्योंकि Y9S के अंदर मुझे कैमरा कैटेगरी इतनी इंप्रूव नजर नहीं आई। इवन ऑनर 9X को भी मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं, कैमरा में काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है। बट अगर पाकिस्तान में आता है कोशिश करूंगा अनबॉक्सिंग भी दे दूं, रिव्यू भी दे दूं। लेकिन एक सजेशन ऑनर को देना चाहूंगा, 30 से 35,000 की प्राइस रखिएगा, तब आप टफ टाइम दे सकते हैं। वरना 40,000 से 45,000 की रेंज शायद Vivo S1 Pro और Redmi Note 8 Pro और Realme भी कुछ प्लानिंग कर रहा है इसी रेंज के अंदर आपको टफ टाइम देने में। तो आपको काफी टफ टाइम इस टाइम देखना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या मेरी राय से इत्तेफाक करते हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए न्यूज के साथ। और हाँ, गैलेक्सी A51 और A71 प्राइस को ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा। सैमसंग जिस दिन लॉन्च करेगा ना उसी दिन एग्जैक्ट प्राइस को क्लियर आउट होगा। अभी जैसे आपको मैंने हिंट दिया है। बस आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं अली अब्बास, मास्टर से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।